नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपका स्वागत है टारगेट विद उत्सव कुमार में। आज हम कंप्यूटर के टॉप 30 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो यूपी टेट और सुपर टेट के लिए है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास संस्था ने किया है। तो किसने किया है? तो ऑप्शन है हमारे सीडैक, IIT कानपुर, BARC, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर जाएगा सी डैक। और सी डैक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सी डैक का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन। WW के आविष्कार कौन है? तो WW के आविष्कार कौन है? बिल गेट्स, टिम बर्नर्ली, बॉगिंग, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर जाएगा टिम बर्नर्ली। दूसरा वाला ऑप्शन राइट है, टिम बर्नर्ली। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के ओनर है, मतलब इन्होंने इन्वेंट किया माइक्रोसॉफ्ट को। अगला क्वेश्चन है तीसरा, ईमेल का जन्मदाता कौन है? तो ईमेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? एल्स हिल, स्टीफन हॉकिंग, बिल गेट्स, टॉमलिंसन। तो हमारा राइट आंसर जाएगा टॉमलिंसन। टॉमलिंसन इज राइट आंसर। ईमेल के जन्मदाता किसे कहता है? तो टॉमलिंसन को कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन, किसी प्रोग्राम में बग क्या है? तो किसी प्रोग्राम में बग क्या कहलाता है? तो स्टेटमेंट, एरर, सिग्नेचर, फाइल। तो बग क्या है? एक एरर है। तो एरर इज राइट आंसर। स्टेटमेंट नहीं होगा, ये बग एक एरर है। पांचवा क्वेश्चन, किसे कंप्यूटर का पिता कहा जाता है? तो ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन है बिल गेट्स, चार्ल्स बेबेज, पास्कल, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर जाएगा चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के पिता भी कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? बहुत बार वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। तो ऑप्शन है CPU, रोम, रैम, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर जाएगा CPU। अगर CPU का अगर एक क्वेश्चन पूछ दे कि CPU का पूर्ण रूप क्या होता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। और रोम का क्या होता है? तो रीड ओनली मेमोरी होता है। और रैम का क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तो इस आंसर का कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो CPU को कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी की वेबसाइट का मेन पेज कहा जाता है। किसी भी वेबसाइट का मेन पेज को क्या कहते हैं? URL, होम पेज, बेसिक, लैंड। तो हमारा आंसर जाएगा होम पेज। होम पेज किसी भी वेबसाइट के मेन पेज को होम पेज बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन है, कंप्यूटर को भौतिक बनावट कहलाती है। तो भौतिक बनावट कंप्यूटर की क्या कहलाती है? तो आंसर ऑप्शंस हैं सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, लॉजिक गेट, इनमें से कोई नहीं है। तो आंसर जाएगा हार्डवेयर को ही कंप्यूटर का भौतिक बनावट कहा जाता है। हार्डवेयर ही राइट आंसर। नौवां क्वेश्चन है, ईमेल से जुड़ी जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजा जाती है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? JPG, PPT, अटैचमेंट। तो JPG को हम बोलते हैं पिक्चर के लिए, PPT प्रेजेंटेशन को बोलते हैं, और अटैचमेंट ही राइट आंसर होगा। ईमेल एक अटैचमेंट भी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कहलाती है? तो कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कौन सी कहलाती है? तो रैम, रोम, CPU, CD। हमारा आंसर जाएगा रोम। रोम कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी भी कहलाती है। अगर रोम का पूर्ण रूप पूछ दे तो क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। और रैम का क्या होगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और CPU का क्या होगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और CD का कोई फुल फॉर्म नहीं है। तो IC चिपों का निर्माण होता है फाइबर से, एल्युमिनियम से, कार्बन से, सेमीकंडक्टर। तो हमारा आंसर जाएगा सेमीकंडक्टर।
12वां क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हमने वीडियो स्टार्ट होते ही बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन हैं। तो हमारा आंसर जाएगा बिल गेट्स। बिल गेट्स भी हैं और एक और हैं पॉल एनल, और इन दोनों ने मिलकर माइक्रोसॉफ्ट को इन्वेंट किया था। तो हमारा राइट आंसर जाएगा ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी थी। कोबाल, बेसिक, फोर्ट्रॉन, पास्कल। तो हमारा आंसर जाएगा फोर्ट्रॉन ही कंप्यूटर की पहली भाषा थी। अगर पूछ दे कि कब ये था, तो ये था 1970। अगला क्वेश्चन प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रोग्राम करते थे। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रोग्राम करते थे तो वैक्यूम ट्यूब, सिलिकॉन चिप, ट्रांजिस्टर, मैग्नेटिक कोर। तो हमारा राइट आंसर जाएगा वैक्यूम ट्यूब। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कौन सी कंपनी है। ऑप्शन है इन्फोसिस, विप्रो, TCS, HCL। हमारा राइट आंसर जाएगा TCS ही भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। 16वां क्वेश्चन है भारत का कंप्यूटरिक डाकघर कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है। ऑप्शन है नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। तो किसे कहा जाता है। तो हमारा आंसर जाएगा नई दिल्ली को भी कंप्यूटरिक डाकघर कहा जाता है। ALU फुल फॉर्म हो, ALU का क्या फुल फॉर्म होता है। एप्लीकेशन लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, आर्टिफिशियल लॉजिक यूनिट, आर्टिफिशियल लॉक यूनिट। तो हमारा राइट आंसर जाएगा दूसरा वाला अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है। तो निम्न में से कंप्यूटर की भाषा कौन सी नहीं है। तो ऑप्शन है बेसिक, फोर्ट्रॉन, FC। तो अगर इसमें से F कंप्यूटर की भाषा नहीं है, और ये तीनों बेसिक और फोर्ट्रॉन और C ये तीनों कंप्यूटर की भाषा हैं, और F नहीं है। 19वां क्वेश्चन है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है। तो प्रथम कंप्यूटर भारत का कौन सा था। सिद्धार्थ, परम, सुपर और मेघा। तो हमारा राइट आंसर जाएगा सिद्धार्थ भारत का पहला कंप्यूटर था। 20वां क्वेश्चन रैम का फुल फॉर्म है। रैम का क्या फुल फॉर्म है। रीड एक्सिस मेमोरी, रैंडम एक्सिस मेमोरी, रैंडम अर्थमेटिक मेमोरी, रोम एक्सिस मेमोरी। तो हमने स्टार्टिंग में ही वीडियो में बताया था कि रैम का क्या फुल फॉर्म होता है। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सिस मेमोरी। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन है हमारे 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 4 दिसंबर, 3 दिसंबर। तो हमारा आंसर जाएगा 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 22वां क्वेश्चन है निम्नलिखित उत्पादकों में से कौन सा उत्पादक पेंटियम ब्रांड से बेचा जाता है। हमारे ऑप्शन है मोबाइल चिप, कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर। तो हमारा आंसर जाएगा माइक्रो प्रोसेसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं अनुपम क्या है। एक शोध संसाधन, एक सुपर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, एक एंड्रॉयड मोबाइल। हमारा आंसर जाएगा एक सुपर कंप्यूटर। अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है। तो भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है। कोलकाता, नई दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर। तो हमारा राइट आंसर जाएगा बेंगलोर को सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। 25वां क्वेश्चन सूचना राजपथ किसे कहते हैं। तो सूचना राजपथ किसे कहते हैं। ईमेल पेज को यहाँ पे ब्राउज़र रहेगा, ब्राउज़र यहाँ पे ब्राउज़र रहना चाहिए। यहाँ पे रहेगा तो ब्राउज़र हो जाएगा, यहाँ पे बना देते हैं। और इंटरनेट को तो हमारे ऑप्शन से ये हैं। तो हमारा आंसर जाएगा इंटरनेट सूचना पथ कहते हैं।
26वां क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? तो ऑप्शन है सीवी रमन, रॉबर्ट नायक, जेएम किल्वी, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर जाएगा जेएस किल्वी। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास इन्होंने किया था। 27वां क्वेश्चन है सीपीयू का पूर्ण रूप होता है। हमने सीपीयू अब हमने क्वेश्चन दिया था कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, तो सीपीयू को कहा जाता है। अगर सीपीयू का पूर्ण रूप पूछ दे तो ये रहेगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट फर्स्ट वाला ऑप्शन है, तो ये वाला ऑप्शन राइट है। गूगल क्या है? तो गूगल क्या है, आप गूगल पे सर्च करते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए, तो क्या है गूगल? ऑपरेटिंग सिस्टम है, सर्च इंजन है, वायरस है कि ब्राउज़र है? बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि वायरस है, अरे सर्च इंजन है कि ब्राउज़र है, तो दो चीज़ में कंफ्यूज होंगे, लेकिन ये सर्च इंजन है। हम लोग गूगल पे कोई भी इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए सर्च करते हैं तो ये सर्च इंजन हो गया। किसका प्रयोग वस्तुनिष्ठ परीक्षा में उत्तर पत्रक को जांचने के लिए किया जाता है? तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार हरदम लगभग पूछा जाता है। तो ऑप्शन है MICR, OMR, OCR, MCR। तो राइट आंसर जाएगा OMR। OMR को वस्तुनिष्ठ परीक्षा में उत्तर पत्रक को जांचने के लिए किया जाता है। 30वां क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है, PDF का फुल फॉर्म है। PDF का फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोग PDF बनाते हैं, उसे देखते हैं, तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है? PDF हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, लेकिन उसका फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन देखिए, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, पोर्टेबल ड्राइव फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, पोर्टेबल ड्राइव फाइल। तो हमारा आंसर जाएगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट ये PDF का फुल फॉर्म होता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।